দ্য বেঙ্গল ফাইলস সিনেমা বিতর্কে এবার মুখ খুললেন দ্য গ্রেট ক্যালকাটা কিলিংয়ের রক্ষাকর্তা গোপাল মুখার্জির নাতি শান্তনু মুখার্জি। তার কথায়, আমার দাদুকে কসাইতে পরিণত করছেন বিবেক অগ্নিহোত্রী। উনি হিন্দুদের সাথে সাথে নিরীহ মুসলিমদেরও রক্ষা করেছিলেন। सुनने को मिला है ये जाने माने डायरेक्टर मिस्टर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने एक फिल्म बनाए हैं जिसका नाम दिया गया है बंगाल फाइल। उसमें मुख्य भूमिका दिखाया गया है गोपाल चंद्र मुखर्जी, जो उनका कैरेक्टर कर रहे हैं कलकत्ता की सौरभ दास बोल के एक एक्टर है। तो सुनने को मिला है, हम लोग को सोशल मीडिया का जरिए हम लोग देख रहे हैं। एक एक जगह में एक एक रील में मिस्टर अग्निहोत्री ने बोल रहा है कि कलकत्ता शहर में एक कसाई था जिनको मारवाड़ी लोग ने बहुत सा पैसा दिया। वो पैसा से वो लोग हथियार खरीदा, हथियार खरीद के 46 का दंगा को प्रोटेक्ट किया। सबसे पहला बात, सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है, अब कसाई कैसे बोल रहा है गोपाल मुखर्जी को? अब कहां से आपको ये इंफॉर्मेशन मिला है? अब उनका बैकग्राउंड जानते हैं? आप कहां से, किसका पास से कैसे रिसर्च किए हैं? एक रेवोल्यूशनरी बैकग्राउंड का आदमी जिनका काका इंडियन स्ट्रगल मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में महत्वपूर्ण योगदान था, विप्लवी अनुकूल चंद्र मुखर्जी, आप कैसे गोपाल मुखर्जी को बोल रहे हैं एक कसाई था? पाठा बोल के आप संबोधन कर रहे हैं। आप एक रिनाउंड डायरेक्टर है ना, ये क्या आप कहां से इसको ये सब मिला आपको? आप कैसे आप बोल रहे हो ये? और ऐसा बहुत सा हम लोग को क्लिपिंग्स देखने को मिला है जहां पर उनको बहुत सा जगह में वायलेट। গত 16ই আগস্ট দ্য বেঙ্গল ফাইলসের টিজার উদ্বোধন করতে শহরে আসেন ডিরেক্টর বিবেক অগ্নিহোত্রী, কিন্তু শেষ মুহূর্তে এই অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেয় পুলিশ। বিবেক অগ্নিহোত্রীর কথায়, রাজনৈতিক চাপেরই ফল এটি। आपकी आंखों के सामने हो रहा है जो कुछ हो रहा है। लास्ट सेकंड में अभी उन्हें राजनीतिक दबाव है, कहते हैं इसको ट्रेलर को नहीं चला सकते। ऑफ कोर्स बिना परमिशन के आप बताइए इतना बड़ा सेटअप लगाने देंगे क्या? वो आप खुद बताइए, कॉमन सेंस की बात है। इतना बड़ा सेटअप जो लगा है, सो मच मनी हैज बीन स्पेंड, बिना उसके कैसे होगा? रात भर ट्रायल्स चलते रहे, सुबह से ट्रायल्स चल रहे हैं। अभी एक सेकंड प्लीज प्लीज बेयर विद मी फॉर 2 मिनट्स। आप सब यहाँ हैं, आप बैठिए, 2 मिनट रुकिए, अभी सब पता चलेगा एंड देन विल बी हियर। वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। होटल जस्ट केम, होटल, सम ऑफिसर ऑफ द होटल केम एंड ही सेड कि दे हैव बीन आस्क्ड नॉट टू रन इट राइट नाउ। हु आर दे? आई डोंट नो। उन्होंने बस इतना बोला है कि दे हैव बीन आस्क्ड नॉट टू रन इट, तो विल फाइंड आउट। आई डोंट नो, विल फाइंड आउट। कौन दे सकता है सर? स्टेट में सबसे पावरफुल कौन है? हु इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन दिस स्टेट? Well, other than asking who, the question is, do you want to watch Please the do. documentary? All I'm क्या आप saying देखना चाहेंगे? अच्छा, बंगाल के प्रेस को कोई रोक पाया है? अगर उन्हें देखना है तो वो देख के जाएंगे। So how about you all together request प्लीज the प्लीज people of ITC to let us run the... बेटा, अपना नाम बताओ। तैमूर। लेकिन सोचो, सन 2050 जब ये इंडिया का पहला युवा माइनॉरिटी प्राइम मिनिस्टर बनेगा, तब हमारी डेमोक्रेसी की कितनी बड़ी जीत होगी। ये भारत नहीं है, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल, यहाँ पे 2 कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, एक हिंदुओं का और दूसरा ये मुसलमानों का। जिन्ना मेरे भाई, भारत का मुसलमान तो कन्वर्ट है, पहले तो सब हिंदू ही थे ना। हमारा डीएनए एक है। नो मिस्टर गांधी, हिंदू मुस्लिम एक नहीं है। आप वेदों को मानते हैं, हम कुरान को मानते हैं, आप लाखों भगवान को मानते हैं, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। पाकिस्तान से दिल नहीं भरा तो जिन लोगों को कोलकाता नहीं चाहिए।
इसे डायरेक्ट एक्शन डे मना रहा है। भारत हिंदुओं का राष्ट्र है और इस युद्ध में हिंदू हार रहे हैं। जीत कौन रहा है? जिन्नात, क्योंकि हम सब नशे में चूर हैं और इस नशे का नाम है गांधी की अहिंसा। पाकिस्तान जिंदाबाद। दे देते ना थोड़ा सा बंगाल उनको, एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। अगर बंगाल पाकिस्तान को दे दोगे तो क्या बंगाली संगीत, बंगाली भाषा, बंगाली खाने को भी दे दोगे? बंगाल को मारोगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जमीन का टुकड़ा नहीं, इंडिया का लाइट हाउस है बंगाल। जब ये इलीगल इमिग्रेंट्स 10% हो जाते हैं तो ये वोट बैंक बन जाते हैं। 20% हो जाने पर ये अपने राइट्स की डिमांड करते हैं और 30% होते ही नई कंट्री की डिमांड करते हैं। जो पार्टीशन 1947 में शुरू हुआ था वो आज तक चल रहा है और कभी खत्म ही नहीं होगा। क्यों आज किसी भारतीय की जान की कोई कीमत नहीं है? क्यों आजादी के 80 साल बाद भी हम उसी कम्युनल पॉलिटिक्स से लड़ रहे हैं? क्या हम आजाद हैं? और अगर आजाद हैं तो इतने बेबस क्यों हैं? ये पार्टीशन आज खत्म नहीं, शुरू हुआ है। इट्स एन अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट। विश्व एक खेल है, लोग मरते हैं, देश जलता है, खेल चलते रहता है। तू बता सकता है इसमें से वी द पीपल ऑफ भारत कौन है? भारतीय तो है।